हेलो फ्रेंड्स, सीटेट साइंस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। और आज के भी इस वीडियो में हम 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ चलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक बात बता दूं कि जो पिछला डिस्कशन आपने अगर देख लिया है तो वो ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जिन्होंने अगर पिछला सेट का अगर डिस्कशन नहीं देखा तो उनको हो सकती है मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो है कि ना टफ है ना ये है इजी है, मॉडरेट है। तो इसका क्वेश्चन अगर आप जवाब दे देते हैं तो समझिए आप आगे भी क्वेश्चन अधिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 7, 8, 9 तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से और ऑप्शन पढ़िएगा, फिर देन आपको टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सवाल कहा जाता है पौधे जो कि बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। अनाज कहते हैं या फिर फसल कहते हैं या कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं। तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फसल। ठीक है, जब हम लोग बड़े पैमाने पे किसी भी चीज़ का कोई भी पौधा उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फसल। हम लोग बोलते हैं ना कि खेतों की फसल अच्छी आई है, इस बार खेतों की फसल खराब आई है। ठीक है, कृषि तो क्या है, जितना भी चीज़ कर रहे हैं सारा कृषि है। ठीक है, जो पौधे जो उगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फसल। ठीक है, और अनाज तो फसल कटने के बाद ना अनाज तैयार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग बल का प्रयोग करते हैं वो किस चीज़ के परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन है आपका वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में। ठीक है, तो किसके लिए बल का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की गति। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, वस्तु की गति, फिजिक्स का ये सवाल था। तो जब भी कोई वस्तु में थोड़ा सा अगर बल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बल क्या है, अगर कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, बल लगा के किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम है तो बल लगाकर उसको गति में ला सकते हैं, और अगर कोई पहले से ही गति में है तो उसको विराम में ला सकते हैं बल लगा के। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन के ऊष्मायन का मात्रक क्या है। ये भी हमने डिस्कशन करा चुका है और ये प्रीवियस ईयर में भी है कि ईंधन के ऊष्मायन का मात्रक। ठीक है, सीटेट प्रीवियस ईयर 6 to 8 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका kg/kg। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित है। हाँ, ये भी आपको आ चुका है सीटेट के क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन डिट्टो नहीं आता है, बस जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसको किसी भी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। जो सीटेट वाले होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं किसी भी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आप जान गए तो आप किसी भी तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप समझना सीख गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ आपका रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने डिस्कशन देख चुका है पिछला प्रीवियस ईयर, आप वीडियो देख रहे हैं मेरे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं इस सीरीज से, तो वो जानते होंगे कि हो जाएगा राइट आंसर फलीदार फसल। ठीक है, रेशेदार फसल क्या है, रेशेदार फसल जैसे कपास वगैरह हो गया, ये सभी क्या हो गया आपका रेशेदार फसल हो गया, जूट। ठीक है, और अनाज फसल तो जान ही रहे हैं, अनाज वाला फसल दाल, गेहूँ, चावल, ये सभी क्या हो गए अनाज फसल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, वो जरा सा ध्यान से सुनिएगा। जब स्टैंडर्ड 6 to 8 की रहे ना, 6 to 8 तक की रहे, तो वहाँ पे ना हम लोग देखिए स्टैंडर्ड जब हाई करेंगे, अगर वहाँ पे अगर आग बुझाने के लिए अगर नॉर्मली कहे आग बुझाने के लिए, तो चाहे 6 to 8 में रहिए, चाहे आप कहीं भी रहिए, तो आपका राइट आंसर जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो हो जाएगा। और अगर 6 to 8 में अगर कभी कहे कि विद्युत से रिलेटेड अगर आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कैसे क्या मारते थे, CCl4 होता है। ठीक है, ये अगर हायर एजुकेशन के लिए मतलब हायर लेवल का क्वेश्चन अगर रहेगा, जो 6 to 8 में अगर आपको जवाब देना है, तो उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ही मारना, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो 6 to 8 में सिर्फ चर्चा कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया गया, चाहे आप विद्युत से लगी आग बुझाने में किया जाए, चाहे ऑयल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप जान ही गए होंगे, हिंट दे दिया मैंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, विद्युत उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए। हाँ, यही आपका 9th-10th वाले अगर देते आप स्टेट का एग्जाम, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाता CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, हाँ इससे भी बुझाया जाता है, लेकिन विद्युत शामक उसके लिए 9th-10th में आपको स्पेशली मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है आपका लकड़ी, केरोसिन, LPG या हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसका ऊष्मायन सबसे अधिक होता है, तो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ऊष्मायन अधिक होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो LPG है वो मीथेन और मीथेन और ब्यूटेन का ये रहता है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं जो हमारे घरों में यूज होता है, उसमें मीथेन और ब्यूटेन की मात्रा होती है। ठीक है, और एक बात जो कि इनसे सवाल भी बन जाता है आपका, क्या सवाल बन जाता है कि जो LPG अगर लीक करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि LPG लीक करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई सुगंध होती नहीं, अगर लीक होगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो लीकेज का पता चले इसके लिए LPG में इथाइल मर्केप्टॉन क्या मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टॉन। नोट कर लीजिएगा, मैंने बताया भी है डिस्कल में, फिर भी बता रहा हूं मैं, इथाइल मर्केप्टॉन का शुद्ध हिंदी है, इसीलिए स्पेलिंग आप सर्च कर लेना। ठीक है, इथाइल मर्केप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। तो जब लीक होता है ना, वो इथाइल मर्केप्टॉन मिलाने के बाद ना LPG लीक करने पे सुगंध आती है, जो आपने नॉर्मली सुना ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है, तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है। ठीक है, तो ये फसल हो जाएगा आपका खरीफ फसल। ये तो इजी, आप देखिए ज्यादातर बच्चा ना इसी में कंफ्यूज करते हैं, फसल वाले में, कौन सा रबी फसल, कौन सा खरीफ फसल, कौन सा जायद फसल। तो इस वाले को आप जो विशेष रूप से एक चार्ट बना के अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, और इसको अच्छे से कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है और कौन सा जायद फसल है। ठीक है, जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच का जो गैप होता है ना, उसी में जायद फसल हम लोग उगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल। ठीक है, इसका देख लीजिएगा क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक होता, अगर तब ये सी, अगर ऑप्शन जब विद्युत वाला रहे आग लगा वाला, तो अगर ऑप्शन CCl4 रहे तो फट से CCl4 ही मार दीजिएगा। और अगर 6 to 8 में तो मेरे ख्याल से नहीं ही देना चाहिए ऑप्शन, अगर नॉर्मली 6 ये नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड मार दीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2। हाँ, बिजली के बारे में कहता तब CCl4, तो लेकिन बिजली वाले में तो CCl4 ऑप्शन में था ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ,
खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं जान ही रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरा फर्ज है बताना। खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब फट से बताइए कि कौन सा पदार्थ है जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है, दाल, शहद, फल या चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों में से 99.9% लोगों ने दे दिया होगा शहद। ठीक है, जंतु यानी जो जीव है भाई, जीव, उनसे बाकी दाल, फल और चावल ये तीनों आपका प्लांट या पौधे वगैरह से, फसल वगैरह से प्राप्त होते हैं, जबकि ये शहद जीव से प्राप्त होते हैं। हाँ, जंतुओं का जो है पोषण याद रख लीजिएगा, जंतुओं से जो है आपका क्या क्या प्राप्त होते हैं, अंडा, शहद, मांस, मछली, ये सभी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ज़्यादातर प्रोटीन अगर पाया जाता है किसी में तो जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइपिंग में तो मिस्टेक मेरे ख्याल से नहीं हुआ। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, क्या है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। देखिए क्वेश्चन जानबूझ के इस टाइप का किया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, यहाँ पोषक पदार्थ, अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, पोषक पदार्थ कह रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लिया हुआ है दहन। तो दहन तो ये केमिस्ट्री का है, तो कैसा ऐसा हो सकता है दोनों चीज एक साथ? तो सोचने वाली बात है। सोचिए इसमें किसका भोजन पूछ रहा है, पता है आपको? पूछ रहा है दहन का पोषक पदार्थ कौन सा है। तो आप लोग बताइए कि दहन जब जलता है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? जो आवश्यकता होती है वही उसका पोषक पदार्थ होता है। जैसे हम लोगों के लिए पोषक पदार्थ क्या क्या है? भोजन है पोषक पदार्थ। ठीक है, उसी प्रकार दहन के लिए पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, O2 नहीं रहेगा, तो क्या होगा? कभी भी दहन होगा यानी आग जलेगी? नहीं जलेगी। उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये खतरनाक गैस है। अगर किसी बंद जगह आप खाना बनाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पता है हमारे लिए कितना नुकसानदायक है? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जो है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना रोक देता है, जिसके कारण मनुष्य के साथ कुछ भी घटना हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृत्तीय। ऐसे भी जान रहे हैं कि आप घर्षण के लिए जो है, घर्षण कम करने के लिए जो है वृत्त पथ, यानी अगर कोई भी चीज घर्षण अगर वृत्ताकार है तो उसमें घर्षण कम होगा, घर्षण घट जाता है। जैसे लोटनी घर्षण के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, लोटनी घर्षण क्या होता है? सबसे कम घर्षण होता है उसमें। ठीक है, तो घर्षण के टाइप थ्योरी तो है नहीं, एमसीक्यू, इसीलिए मैं जल्दी ही निकलना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेशेदार फसल है। ठीक है, बताया भी पीछे मैंने डिस्कस में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रेशेदार फसल आपका क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है, रेशेदार फसल क्या हो जाएगा आपका? कपास। ऐसे भी अगर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप आंसर बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के 3 अदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो अगर आपको पता है तो आपका चौथा आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा ड्रॉप आउट करके। जैसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? कपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए तो? तरल घर्षण, लोटनी घर्षण, और सी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो क्या हो जाएगा? तरल घर्षण। अभी जस्ट हमने तरल घर्षण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, घर्षण कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं लोटनी घर्षण के बारे में भी बता दिया, जो ऐसे इसमें इस तरह के में जो होते हैं घर्षण कम होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा लग रहा है आपको इजी, लेकिन जानबूझ के इस टाइप का बनाया गया ताकि आप पट से टिक मार दो। क्या क्या है ध्यान दीजिए। साइफन, तालाब, नदी या सभी स्रोत नहीं है। ठीक है,
अब आप लोगों में से फट से आप लोगों ने सोचा होगा कि ये भी है आंसर राइट, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोच के सभी सोच रहे होंगे इनमें से किसी के बारे में। तो अब पहले क्वेश्चन को मैं समझा दूं, फिर आप समझिएगा। देखिए, स्रोत पूछ रहा है, जल का माध्यम नहीं पूछ रहा है। अगर सिंचाई का माध्यम पूछता तो आपका साइफन, तालाब, नदी तीनों हो जाता। अब आप लोग पूछेंगे साइफन क्या? अरे वो जो डैम होता है ना, डैम डैम उसी को बोलते हैं साइफन। ठीक है, और तालाब और नदी जान ही रहे हैं। तो ये सभी जो है सिंचाई के माध्यम है। लेकिन स्रोत की अगर बात करें तो बारिश है सिंचाई का स्रोत। ठीक है, उसी को ना वही ना जमा हो जाता है तालाब में, नदी में। तो अगर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सिंचाई के लिए स्रोत नहीं है, तो ये भी स्रोत नहीं है, ये भी स्रोत नहीं है, ये भी स्रोत नहीं है, तो सभी हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग सभी बोला है। ठीक है, हाँ यहाँ इजिली लिखा हुआ था सभी, तो आप लोग मार ही दिए होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ही घुमा के क्वेश्चन ऑप्शन बनाता आंसर का, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ये क्लियर किया। ध्यान रखिएगा, माध्यम हो जाएगा ये, और स्रोत पूछेगा तो ये सभी नहीं होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, और परिवर्तित रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही लोग दे पाएंगे जो फसल चक्रण के बारे में जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बढ़ जाती है। फसल चक्रण में क्या होता है, जो कि सीजन के अनुसार बांट लेते हैं। क्योंकि एक ही फसल बार बार अगर आप लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका ये जमीन की उर्वरा शक्ति घट जाती है। इसीलिए उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल चक्रण का किया जाता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाले होंगे वो लोग किसान को सलाह देते हैं कि फसल चक्रण कीजिए, की का उपयोग कीजिए, यानी फसल चक्रण कीजिए। इससे क्या होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं घटती है। वो लोग बता देते हैं कि कौन कौन सा फसल किस टाइम पे लगाइए, जिससे जमीन की उर्वरता बनी रहेगी। ठीक है, तो फसल चक्रण क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। सिंपल सी बात है, अप्रिय यानी जो पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं होता है आदमी को, किस तरह? तो शोर। शोर एक क्या है, ये भी एक साउंड है। ठीक है, शोर क्या एक साउंड है, ये भी एक साउंड है, ये साउंड तो है ही नहीं, ये तो ऐसे भी इसको तो ऐसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, साउंड जो है शोर है, लेकिन ये वाला साउंड जो होते हैं ना, शोर वाला, ये आदमी मनुष्य को अप्रिय यानी पसंद नहीं होता। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा शोर। अगला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। निराई, बुआई, जुताई या सिंचाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या निराई होगा? नहीं, निराई किसको बोलते हैं, अगर फसल है यहाँ पे कोई, उसके अगल बगल जो घास वगैरह उग जाती है उसको जो हटाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं निराई। बुआई किसको बोलते हैं, जो हम लोग फसल बोते हैं उसको बुआई। जुताई यानी हाँ, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जुताई। क्योंकि जुताई करते टाइम मिट्टी क्या होता है, उलट पलट हो जाते हैं, पोला करते हैं। तो ये हो जाएगा। सिंचाई तो होगा नहीं, सिंचाई जो पानी देते हैं अपने खेतों में, ठीक है, ताकि फसल की अच्छी उपज हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? क्या निराई कहलाता है? नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया। क्या कटाई कहलाता है फसलों की? नहीं। क्या भंडारण कहलाता है? नहीं। तो क्या कहलाता है? तो थ्रेसिंग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, चढ़ने, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, ठोस, द्रव तथा गैस। आप भी जान रहे हैं कि ध्वनि जो होते हैं माध्यम में संचरण करते हैं। किस में संचरण करते हैं? माध्यम में। बट क्या प्रकाश करते हैं? नहीं करते हैं। माध्यम के लिए ये लाइट के लिए, जो लाइट होते हैं उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी संचरित होते हैं। लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किस किस माध्यम में कर सकते हैं? हवा में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला, हाँ, तो ये लास्ट प्रश्न था। और अगर ये सीरीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये आप लोग अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इनसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो सीटेट का सीरीज़ है वो काफ़ी स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।